नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आईओरएस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर के बारे में। ये सिर्फ एक मसाला ही नहीं, आयुर्वेद के हिसाब से एक बहुत पावरफुल सुपर फूड है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काली मिर्च के क्या गुण हैं, आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है और मॉडर्न साइंस क्या कहती है। नंबर 2, हम समझेंगे कि काली मिर्च से हमें कौन से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 3, काली मिर्च सफेद दाग में कैसे फायदा करती है। नंबर 4, काली मिर्च को लेने का सही तरीका क्या है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। काली मिर्च साइज में भले ही छोटी होती है, लेकिन इसकी पोटेंसी बहुत स्ट्रांग होती है। काली मिर्च में होता है पिपरिन, जो कि इसका मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ये बहुत ही पावरफुल होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट्स होते हैं। काली मिर्च का सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि हम जो भी मेडिसिन खा रहे हैं या जो भी न्यूट्रिशन की और चीजें खा रहे हैं, काली मिर्च उसके अब्जॉर्प्शन में मदद करती है। इसलिए आयुर्वेद में इसे योगवाही कहा है। योगवाही का मतलब होता है कि दूसरे न्यूट्रिएंट्स, दूसरे मेडिसिन को गहराई तक पहुंचाना, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। अब मैं आपको बताऊंगी कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग काली मिर्च में और कौन से गुण हैं। काली मिर्च का रस कटु है, गुण में ये लघु है और तीक्ष्ण है, जबकि वीर्य इसका उष्ण है, यानी कि ये हॉट पोटेंसी की है। विपाक कटु है। इसका मतलब काली मिर्च जो है वो डाइजेस्टिव फायर को इग्नाइट करेगा, इनिशिएट करेगा और आम यानी कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करेगा। इसके अलावा ये कफ को यानी कि कफ दोष को क्लियर करता है, बैलेंस करता है। काली मिर्च के हेल्थ बेनिफिट्स। नंबर 1, डाइजेशन एंड आमा रिमूवल। काली मिर्च डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। काली मिर्च में हमारे एंजाइम्स को बूस्ट करने वाले स्टिमुलेंट्स पाए जाते हैं। ये हमारे बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बूस्ट करता है। इसलिए अगर आपको खाने में या खाना पचाने में कोई भी दिक्कत होती है तो काली मिर्च के सेवन से आपको फायदा होगा। इसके साथ साथ क्योंकि ये योगवाही है, तो हम और भी चीजें जो काली मिर्च के साथ खाते हैं उसका न्यूट्रिशन या उस मेडिसिन से पूरे फायदे हमें काली मिर्च की वजह से होते हैं, क्योंकि काली मिर्च उनकी एब्जॉर्प्शन यानी कि उनकी अवशोषण में मदद करता है और आम पाचक होने की वजह से ये टॉक्सिन्स को भी रिमूव करता है। तो इस तरह से काली मिर्च बहुत फायदेमंद है। नंबर 2, बायो अवेलेबिलिटी बूस्टर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि काली मिर्च अपने साथ के और न्यूट्रिशनल चीजों को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो इसमें जो एक्टिव कंपाउंड है पिपरिन, ये खास तौर पे आयरन, जिंक, कॉपर और करकुमिन, इन सब की यानी कि हल्दी की एब्जॉर्प्शन को आसान करता है। तो जैसे कि अगर आपको कॉपर की डेफिशिएंसी है तो आप कॉपर का सप्लीमेंट ले रहे हैं, फिर भी कई बार कॉपर इतना नहीं बढ़ता। अगर आप साथ में काली मिर्च लेंगे तो आपका कॉपर का जो भी सप्लीमेंट है उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। यही बात जिंक के लिए, आयरन के लिए या फिर हल्दी के लिए भी सेम है। तो अगर आपको इन चीजों की डेफिशिएंसी है तो उनके सप्लीमेंट्स के साथ साथ आप अपनी डाइट में काली मिर्च का सेवन जरूर करें। नंबर 3, इम्यूनिटी एंड इन्फ्लामेशन कंट्रोल। काली मिर्च एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, हमारी इम्यूनिटी पे भी अच्छा इफेक्ट देती है। मैंने पहले भी बताया कि आयुर्वेद में इसे कफ दोष को बैलेंस करने का बताया है। इसलिए अगर आपको खांसी, जुकाम हो जाता है तो काली मिर्च हमारी इम्यूनिटी को बैलेंस करता है, हमारे कफ दोष को भी बैलेंस करता है, जिसकी वजह से हमें खांसी, जुकाम या सर्दी लगने जैसी प्रॉब्लम्स में काली मिर्च लेने से बहुत आराम मिलता है। नंबर 4, मेटाबॉलिज्म एक्टिवेशन। अगर किसी का मेटाबॉलिज्म वीक है, देखिए बहुत लोगों को डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस है ये कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होता। डाइजेशन का मतलब है कि हम जो भी खा रहे हैं उसको और फर्दर छोटे छोटे टुकड़ों में कह लीजिए या छोटे छोटे केमिकल स्ट्रक्चर्स में ब्रेक डाउन करना, जिससे वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। लेकिन मेटाबॉलिज्म का काम है कि जो एब्जॉर्ब चीज है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं, उसको हम अपने शरीर में सही जगह इस्तेमाल कर सके, कहाँ पे किस रूप में चाहिए वहां कन्वर्ट कर सके। तो कई बार डाइजेशन अच्छा होता है लेकिन मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा नहीं होता तो हमें उस चीज का, हम जो भी खा रहे हैं, चाहे वो खाने की चीज हो, मेडिसिन हो,
उसका सही बेनिफिट नहीं मिल पाता। काली मिर्च जो है ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, जिसकी वजह से हम जो भी खाएंगे उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें हमारी बॉडी पर नजर आएंगे। वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको बताऊंगी कि काली मिर्च सफेद दाग में बहुत फायदा कैसे पहुंचाती है। देखिए, काली मिर्च के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही, लेकिन सफेद दागों में फायदा पहुंचाने में ये खास काम करती है। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ल्यूकोडर्मा जो कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, इसमें मेलानोसाइट्स, हमारे जो मेलानोसाइट्स नाम के सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वो ठीक से काम नहीं करते, जिसकी वजह से मेलानिन यानी कि हमारा कलर नहीं बन पाता। तो जब काली मिर्च की अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न साइंस में ऐसे बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, या यूं कह लीजिए एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हुई हैं, जो कि एनिमल और लैब बेस्ड स्टडीज हैं। उन सब स्टडीज से ये रिजल्ट सामने आया है कि काली मिर्च में जो एक्टिव कंपोनेंट पिपरिन पाया जाता है वो क्या क्या काम करता है। नंबर 1, पिपरिन मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर सकता है। नंबर 2, पिपरिन मेलानोसाइट ग्रोथ पाथवेज को सपोर्ट करता है। अगर मेलानोसाइट की ग्रोथ सही तरीके से होगी तो वो मैच्योर कंडीशन में आएंगे कि अपना काम सही से कर सकें। नंबर 3, ये मेलानिन सिंथेसिस सिग्नल्स को एनहांस करने में मदद देता है, यानी कि हमारे ब्रेन से जब हमारी स्किन में सिग्नल्स मिलते हैं कि मेलानिन को बनाना है, वो भी बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, तभी मेलानिन बना पाती है। तो काली मिर्च वहां पर भी वर्क करती है। इस तरह से ये 3 ऐसी चीजें सामने आती हैं काली मिर्च की, जिससे समझ में आता है कि काली मिर्च डायरेक्टली सफेद दाग में रंग भरने की प्रोसीजर से जुड़ी है। तो अगर काली मिर्च का आप सेवन करते हैं तो यकीनन आपके सफेद दागों में धीरे धीरे रंग भरने लगता है। फिर से मैं एक बात कहूंगी कि कोई भी चीज सफेद दाग की एक ऐसी नहीं हो सकती कि मैं आपको कह दूं कि ये खा लो इससे दाग ठीक हो जाएंगे, नहीं। अगर ऐसा पॉसिबल हो कि काली मिर्च खाने से ही पूरे दाग ठीक हो जाए तो हमें दवा देने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है कि अगर आप काली मिर्च खाते हैं तो आपके शरीर में एक ऐसा फेवरेबल एनवायरनमेंट बनता है जिससे कि आपकी दवाइयां, आपका न्यूट्रिशन अच्छे से काम करे और दागों में जल्दी जल्दी रंग भरने लगे। सर्दियों के सीजन में स्पेशली काली मिर्च का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये उष्ण तासीर यानी कि हॉट पोटेंसी की है। सर्दियों में खाने में इसको कोई नुकसान नहीं है, आप सर्दियों में आप जरूर इसका सेवन करें। वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी कि काली मिर्च का सेवन कैसे करें। देखो, कई बार जब मैं बताती हूँ कि काली मिर्च के बहुत फायदे हैं तो पेशेंट हमें मुझसे कहता है कि काली मिर्च तो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, हम तो रोज सलाद पे काली मिर्च डाल के खाते हैं, तो हमें तो फायदे हो ही रहे होंगे। बिल्कुल, बहुत थोड़ी मात्रा में तब फायदा होता है, लेकिन अगर आप काली मिर्च से वाकई ही मेडिसिनल क्वालिटीज के फायदे चाहते हैं तो उसका उपयोग सही तरीके से करें। आप काली मिर्च को क्रश कर लें, उसका पाउडर बना लें और आधा चम्मच उसे शहद में मिलाकर लें, और इसकी क्वांटिटी आप सर्दियों में धीरे धीरे बढ़ाकर 1 चम्मच तक भी ला सकते हैं। अगर आप शहद नहीं लेना चाहते तो आप इसको गर्म गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं, साथ में मिश्री से भी ले सकते हैं, लेकिन शहद में ये सबसे ज्यादा फायदा करती है। इसको दूसरा अच्छा तरीका लेने का क्या है कि आप इसको हल्दी और काली मिर्च को मिक्स कर लें। अगर आप हल्दी और काली मिर्च को मिक्स करते हैं तो इन दोनों के गुण जो हैं वो डबल हो जाते हैं। हल्दी भी सफेद दाग में बहुत फायदा करती है और काली मिर्च को साथ में लेने से इन दोनों के जो गुण हैं वो एक दूसरे को और बढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस बहुत ज्यादा है तो आप काली मिर्च का बहुत ज्यादा सेवन ना करें। गर्मियों में आप ज्यादा इसका सेवन ना करें, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी अपने डॉक्टर की सलाह से इसका सेवन करें। इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। इस तरह से आज के वीडियो में हमने समझा कि कैसे एक छोटी सी काली मिर्च भी हमारे बहुत काम की हो सकती है। कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे किचन का एक छोटा सा इंग्रेडिएंट भी इतना पावरफुल और इतना फायदा देने वाला हो सकता है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, और किस बारे में आप जानना चाहते हैं या किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग वीडियोस बना सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।